हाय गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपका फेवरेट पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उस पर्सन के दिल में क्या है, क्या वो दिखाता कुछ है और दिल में रखता कुछ है, क्या वो पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है। तो आज हम उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सामने वाला इंसान नहीं बता पाता, लेकिन कार्ड्स बहुत कुछ रिवील कर देते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के अराउंड है कि आपका फेवरेट पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। अगर 1-on-1 सेशन लेना है तो आप www.salonibacter.com पर जाके 1-on-1 सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अपना आप स्टैक चूज़ कर लो, या तो स्टैक 1 या तो स्टैक 2, ठीक है। जिस भी स्टैक से रेजोनेट कर रहे हो, जो भी स्टैक आपको लगे कि हाँ ये स्टैक मेरे लिए है, ये पिक्चर मेरे को सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, ये पिक्चर से मैं कनेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस पिक्चर को अपना स्टैक मान लीजिए। और उसके बाद स्टैक बाय स्टैक हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब तक तो आपने अपना स्टैक चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1, ये उनके लिए, ठीक है। ओके, फॉर स्टैक 1, स्टैक 1 का फेवरेट पर्सन उनके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। दिस इज फॉर स्टैक 1, फेवरेट पर्सन क्या फीलिंग्स रखता है फॉर स्टैक 1, फेवरेट पर्सन क्या फीलिंग रखता है फॉर स्टैक 1। ओके, आई नीड टू शफल इट अगेन। ओके, फेवरेट पर्सन की फीलिंग्स फॉर स्टैक 1, favorite person की feelings for stack 1, favorite person की feelings for stack 1। ठीक है। सो जिसने भी स्टैक 1 चूज़ करा था, ये उनके लिए है कि उनका जो फेवरेट पर्सन है ना, वो कुछ वेट कर रहा है आपके लिए। ये फेवरेट पर्सन आपका वेट कर रहा है कि आप इनको कहीं लेके चलो घुमाने, या तो ये वेट कर रहा है पर्सन कि ये आपको कहीं लेके चले घुमाने। ये पर्सन के कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ये कश्मकश चल रही है कि वो कैसे आपको कोई कोई ट्रिप प्लान करने का ना उसका मन कर रहा है, ठीक है। वो उस ट्रिप पे भर के पैसे भी खर्चने के लिए रेडी है, ठीक है। और उस ट्रिप पे वो आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहता है, वो सारे अमेजिंग फीलिंग्स देना चाहता है जो भी वो आपके लिए फील करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि ये कैसे आपको इतना खुश रखे कि आप पूरी दुनिया भूल जाओ और सिर्फ इसी का साथ रहो, इसी के साथ इसका हाथ थामे रहो, ठीक है। और ये पर्सन ना कहीं इस भी जोन में है कि इसको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा तो इसकी लाइफ का जो असली मोटिव है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस जोन में भी है कि इसको आपसे ना, ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ मिस्ट्री है, कुछ इसके दिमाग में चल रहा है
कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ बात करूँ, कोई एक ऐसी बात जो कहीं आपको बुरी ना लग जाए। ये पर्सन कहीं ना इसलिए भी थोड़ा सा अपने आप को ना पीछे को खींच रहा है क्योंकि इसकी फीलिंग्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वही इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ना इसको लग रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ खुद को। ये एक्सप्रेशन में ये इंसान अच्छा नहीं है। ये इंसान को ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर इसने सही वर्ड्स आपके साथ यूज़ नहीं करे तो कहीं इसकी बात का गलत मतलब ना निकल जाए। ठीक है, ये इंसान आपके लिए ना कहीं ये भी फील करता है कि आप भरी भीड़ में भी इसी को चुनो। ये आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं ना तो उसमें आप इसको ना प्रायोरिटी दो, अपना नंबर 1 रखो, अपना लोगों को दिखाओ कि हाँ मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका फेवरेट पर्सन ये भी फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसको ये चीज़ नहीं दे रहे हो। आप इसको कहीं ना कहीं भीड़ में कभी कभी भूल जाते हो, आप इसको कहीं ना कहीं भीड़ में कभी कभी निगलेक्ट कर देते हो या दूसरों पे आपका ध्यान चला जाता है। तो ये चीज़ें इसको बहुत बुरी भी लगती है। तो ये पर्सन ये भी चाहता है कि आप ऐसा ना करो और इसी के पास रहो, इसी को प्रायोरिटी दो, इसी को अटेंशन दो, इसी के साथ रहो। और कहीं ना कहीं इस वजह से आपसे नाराज़ भी हो जाता है। हाँ, और ये पर्सन कहीं ना आपसे थोड़ा सा इस टाइम पर अपसेट भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना सोच रहा है। इसने आपके साथ दिल तो जोड़ लिया है, इसने आपके साथ वो एक अपना घोंसला भी बना लिया है, लेकिन ये पर्सन ना कहीं आपके साथ जो चीज़ें जोड़ना चाहता है ना, जो अपने दिल के तार आपके साथ जोड़ना चाहता है, वो तार जोड़ने में इसको लग रहा है डर। और इसको सुकून भी मिल रहा है लेकिन इसको डर भी लग रहा है कि कहीं इसका दिल ना टूट जाए। पहले भी क्योंकि इस पर्सन का दिल टूटा है, ये पर्सन का क्योंकि पहले दिल टूटा है, इस वजह से ये दोबारा से इसका दिल ना टूट जाए, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहा है। लेकिन इसने अपने दिल के तार तो आपके साथ जोड़ लिए हैं। इसने अपना एक घोंसला भी बना लिया है आपके साथ, जिसमें ये रहना चाहता है, आपके साथ सुकून भरी नींद लेना चाहता है और अपने आप को आपसे बहुत क्लोज मानता है। ये पर्सन आपको अपने जितना क्लोज हो सके ना उतना क्लोज रखना चाहता है। इसको फियर ऑफ लूजिंग बहुत है इस पर्सन को फियर ऑफ लूजिंग, जिस वजह से ये पर्सन कभी कभी कुछ गलतियां भी कर देता है और वो कभी कभी कुछ गलतियां फिर आपको लगता है कि यार हर बार ही गलती हो जाती है। तो ये पर्सन इसीलिए गलतियां करता है क्योंकि इसको फियर ऑफ लूजिंग बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को ये फियर ऑफ लूजिंग। और ये पर्सन कहीं ना ये भी सोच रहा है कि ये आपको कैसे अपने जो इसने घोंसला बनाया है उस घोंसले में कैसे आपको खुश रखे, कैसे आपको भी लेके आए और उसी में आपको भी रहने दे। ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कुछ ये भी कहना चाहता है कि डोंट लीव मी, कभी मुझे छोड़ना मत। ये पर्सन के अंदर ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली है कि कभी मुझे छोड़ना मत, मैं अकेले ना पड़ जाऊं। ये पर्सन का कहीं ना कहीं दिमाग इस टाइम पर ये भी दौड़ रहा है कि ये कैसे आपको वो चीज़ दे सके जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो। आप किसी अगर आप इसके लिए एक रिलेशनशिप के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो तो ये उसके लिए बहुत हरी में है। अगर आप इसके लिए वेडिंग के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो तो ये उसके लिए भी एक हरी में है। अगर आप इसके लिए इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको कुछ ला के दे, मे बी बर्थडे आने वाला है, कोई गिफ्ट, मे बी कोई आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ में लगा पड़ा है। अभी ये पर्सन काफ़ी बिजी हो रखा है उस चीज़ में कि ये कैसे उस डे को इतना स्पेशल बनाए। ठीक है, ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपके लिए कि ये कैसे आपको वो चीज़ दे
जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। ये पर्सन या तो ऑर्डर कर रहा है आपके लिए इस टाइम पर, ये पर्सन आपके लिए केक्स ऑर्डर कर रहा है, गिफ्ट्स ऑर्डर कर रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाह रहा है कि आप इसके लिए बहुत स्पेशल हो। तो ये इन जेस्चर्स से आपको ये दिखाना चाहेगा, इन जेस्चर्स से ये आपको ये प्रूफ करना चाहेगा हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू हिम और टू हर। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी कश्मकश में है कि ये क्या क्या कर दे, क्या क्या नहीं करे, मतलब इसके बस की जितनी है ना ये सब कर रहा है आज की डेट में। वो ये सब कुछ अपना अपना 100% दे रहा है इस एक प्लानिंग प्लॉटिंग में कि ये आपका डे कैसे बहुत ज़्यादा आपको यादगार और बहुत ज़्यादा ऐसा बना दे कि आप इसको हमेशा याद रखो, हमेशा अपने मेमोरीज में रखो कि ये पर्सन ने आपके लिए क्या क्या करा। ये पर्सन बहुत मेमोरेबल बनाना चाहता है इस डे को, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल। और ये पर्सन ओके ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी उसमें है कि ये कैसे आपको कैसे अपनी फीलिंग्स को आपको बहुत ही एक काम तरीके से बताए, बहुत काम तरीके से। ये पर्सन के अंदर ये वाली चीज़ नहीं है कि ये अपनी बहुत ढिंढोरा पीटेगा ये किसी चीज़ का, नहीं। बहुत सीक्रेटिव है, बहुत अपने तक रखने वाला इंसान है, बहुत ऑब्जर्व करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा दूर से देख के ये चल रहा होगा दिमाग में, ये है इसके उसमें। और ये पर्सन, इस पर्सन को कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। ये पर्सन की हेल्थ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अंदर सिक्योर्ड और अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और इसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ओपन करा है आपके सामने। इसने आज तक कभी किसी के सामने अपने आप को ओपन नहीं करा। यू आर द फर्स्ट वन जिसके सामने इसने अपनी ये वल्नरेबल साइड दिखाई है। एंड इसको इस वजह से काफ़ी एक डर भी है कि कहीं ये वल्नरेबल साइड दिखाने के बाद आप इससे दूर ना हो जाओ, क्योंकि इसने कभी वो दिखाई नहीं है। तो इसको लगता है कि ये साइड लोग इसकी पसंद नहीं करते हैं। तो ये फियर भी है इस पर्सन के अंदर, और यही फियर इसको कहीं ना ये भी फील कराता है कि कहीं आप इससे दूर चले जाओगे। और ये पर्सन इसी कश्मकश में लगा रहता है, इसी कश्मकश में घिरा रहता है कि ये कैसे आपको इस चीज़ का यकीन दिलाए कि ये आपके लिए जो फील करता है ना, दैट इज़ द एक्सट्रीम लव दैट ही हैज़ एवर फेल्ट फॉर एनीबडी। लाइक दिस इज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप से लड़ता है ये चीज़ को कि वो आपको कैसे बयां करे ये बात कि आप इसके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अपने आप से भी लड़ता रहता है, लेकिन ये पर्सन आपको ना लूज़ नहीं कर सकता। ये पर्सन की मतलब इसकी फट जाएगी अगर आपने इसको छोड़ दिया। तो अगर आप इससे दूर हो गए तो ये पर्सन जी नहीं पाएगा। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इमोशनली अब आप पे। ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही इसने अपने आप से बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करता है, और आपसे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद रखता है कि आप इसके साथ रहो हमेशा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ओके, काफ़ी क्यूट कार्ड्स। ये पर्सन ना कहीं इस भी उसमें रहता है कि ये आपको आपकी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके रखे। जैसे अगर आप अपसेट हो, ठीक है, अगर आप किसी बात से नाराज़ हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे रहता है कि
मैं इसको खुश रखूं, मैं इसके लिए गिफ्ट्स लेके आऊं, मैं इसको चीयर अप करूं, अगर आपको खाना पसंद है तो मैं इसके लिए कुछ ऑर्डर कर दूं, ठीक है। यहीं अगर आप किसी बात से बहुत खुश हो तो ये पर्सन उस चीज़ को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है कि ये आपको हर टाइम उसी जोन में रखे जिस जोन में आप रहना चाहते हो। तो ये ना एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है कि इसकी वजह से कभी आपका मूड ना खराब हो जाए, इसकी वजह से कभी आप अपसेट ना हो जाओ। ये पर्सन इस चीज़ का बैलेंस मेंटेन करता है कि ये, क्योंकि ये काफ़ी सीक्रेटिव पर्सनालिटी का पर्सन है, ये काफ़ी अपने अंदर रखने वाली चीज़ों का पर्सन है, तो ये उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कि कहीं ये चीज़ आपकी एक कंप्लेन ना बन जाए कि तुम तो कुछ शेयर ही नहीं करते, तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं हो, तुम्हें तो मेरे से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये चीज़ की आप कंप्लेन ना करो, इस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की, अपनी हरकतों को चेंज करने के लिए, जस्ट कॉज ताकि आप खुश रहो, ठीक है। और ये पर्सन वेरी 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 लविंग पर्सन, वेरी क्यूट पर्सन, वॉन्ट्स टू गिव एवरी थिंग टू यू। मतलब अगर इसके जेब में 100 रुपये है ना तो ये आपके ऊपर पूरे 100 के 100 उड़ा देगा। ये ऐसा इंसान है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, इसको सिर्फ आपकी खुशियाँ दिखती हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ गई तो इसकी तो दिन बन जाता है, ठीक है। और ये पर्सन ना कहीं अपनी लिमिट से ज़्यादा करता है आपके लिए। अगर इसकी लिमिट ये है ना, ये इसकी लिमिट है, तो ये इतना करता है आपके लिए। ये इतना नहीं करता, ये इतना करता है। अपनी लिमिट से पार जाके ये आपके लिए चीज़ें करता है और ये आगे भी आपके लिए उतना ही करता रहेगा, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू develop with you. This person wants to enhance his personality with you. This person wants to have a family with you. This person wants to be with you always. ये इस person की present feelings हैं आपके लिए जो चल रही हैं, ठीक है। और ओके, आप इस पर्सन को थोड़ा सा समझो। आपने इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रखा है। आप इस पर्सन को कभी कभी आप भूल जाते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस पर्सन इज़। कभी कभी लड़ाइयों में आप इस पर्सन से लड़ने लगते हो जबकि आपको सिचुएशन से लड़ना होता है। आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस पर्सन को अपसेट मत करो, क्योंकि ये पर्सन जब भी अपसेट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ना खो जाता है उन चीज़ों में। ये काफ़ी ज़्यादा ना एक डिप्रेशन वाले जोन में चला जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप, अगर ये नाराज़ हो जाता है तो आप इस पर्सन को मना लो, क्योंकि इसके अंदर जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो काफ़ी ट्रू और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये पर्सन कहीं ना आपसे जुड़ा हुआ भी बहुत है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं ऐसा भी फील करता है कि अगर आप इससे नाराज़ हो गए ना तो इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो इस वजह से अगर आप लोगों में अभी लड़ाई चल रही है, इस पर्सन ने आपको भी ब्लॉक कर रखा है, या इस पर्सन ने अभी आपको अपने से दूर कर रखा है, तो वो इसलिए कर रखा है क्योंकि इस पर्सन को अभी थोड़ी सी स्पेस चाहिए। इस पर्सन को ये स्पेस चाहिए कि ये कैसे इस पूरी सिचुएशन से ओवरकम करे, ठीक है, कैसे इस पूरी सिचुएशन से आगे बढ़े। तो अगर ये पर्सन अगर अभी आपसे इन कांटेक्ट नहीं है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप इस पर्सन को उसकी थोड़ी सी स्पेस दो, थोड़ा सा उसको वक्त दो, थोड़ा सा उसको टाइम दो, थोड़ा सा उसको अपने लेवल पर इन चीज़ों को समझने दो। एंड आप कुछ वक्त के लिए, अगर वो आपसे दूर है तो कुछ वक्त के लिए आप भी साइलेंस हो जाओ, ठीक है, पर कुछ वक्त के लिए, ये नहीं कि उसको छोड़ ही दो, कुछ वक्त के लिए साइलेंस हो जाओ, ताकि वो अपने आप से इस चीज़ से हैंडल करके अपने आप एक सॉल्यूशन बना के बाहर आए। यस, you have to give this person a little time, you have to give this person a little space, you have to give this person a little कंफर्ट कि भाई अपने लेवल पे तुम चीज़ों को समझो, तुम्हें जो समझ आ रहा है, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसे करो, एंड ये आपके पास खुद आएगा,
खुद आपको बताएगा कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए। एंड लेकिन अभी अगर आपने इसको स्पेस नहीं दिया तो ये पर्सन परेशान हो जाएगा आपसे, एंड ये पर्सन आपको आगे भी हो सकता है थोड़ा सा रिएक्ट उस वे में करे जो आप नहीं चाहते हैं। यस, ओके, लेट्स सी what is the message, what is the one thing that this person wants to say to you। ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहता है। दिस was the feelings कि ये पर्सन अभी क्या फील कर रहा है आपके लिए करंटली। पहला था कि ये पर्सन कैसा है आपके साथ, ये कैसा फील करता रहता है। अब है कि ये पर्सन कैसा आपके लिए करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें इसके क्या थॉट्स हैं। एंड लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। हर किसी के मन में कोई ना कोई बात होती है जो वो कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। सो लेट्स सी फॉर स्टैक 1 इनका फेवरेट पर्सन इनसे क्या कहना चाहता है। ओके, यूनिवर्स गाइड अस टू नो कि स्टैक 1 का फेवरेट पर्सन इनसे क्या कहना चाहता है। स्टैक 1 का फेवरेट पर्सन क्या कहना चाहता है। ओके, ओके, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये पर्सन आपको कहीं ट्रिप पे ले जाने का मन कर रहा है इस पर्सन का, कि कहीं आपके साथ घूमने चले, आपको सारी खुशियाँ दें। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी यही सोच रहा है कि ये जैसी आप लोगों की जो भी भसड़ चल रही है, अगर चल रही है तो ये जैसी सॉर्ट हो जाए, ये आपके साथ कुछ डेयरिंग करना चाहता है, कुछ एडवेंचरस करना चाहता है। मे बी हाइकिंग, मे बी सम स्पोर्ट दैट यू गाइज आर इन। ये पर्सन ये सोच रहा है। एंड ये पर्सन का करंट थॉट ये भी है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहता है। ये जो भी आपके अंदर अभी दूरियां चल रही हैं, ये पर्सन दिखा रहा है कि ये नाराज़ है, ये बहुत अपसेट है और ब्लॉक कर दिया है और बात नहीं करेगा और ये और वो। लेकिन अंदर से अभी जो इसका थॉट चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये आपके पास आना चाहता है एंड ये आपसे प्यार करना चाहता है। एंड ये इस पर्सन के अभी करंट थॉट्स हैं आपके लिए। करंटली ये पर्सन ये सोच रहा है आपके लिए। लेट्स सी कि व्हाट होल्ड्स आगे इस रिलेशनशिप में, आगे इस रिलेशनशिप में कहाँ तक जा सकती है आपकी गाड़ी। लेट्स सी फॉर स्टैक 1 रिलेशनशिप में आगे गाड़ी कहाँ तक जाएगी। स्टैक 1 की रिलेशनशिप की गाड़ी आगे कहाँ तक जाएगी। ओके, नाइस। तो जैसे ही आप लोगों की ये चीज़ सॉल्व होगी, start flirting with each other again, start getting light-hearted with each other, start focusing on love that you guys have, start focusing on the जो भी एक इंटीमेसी है आप लोगों के बीच में, जो भी एक वो फ्लर्टनेस, एक वो जो प्यार है, एक वो जो बच्चों वाला प्यार, एक दूसरे को छेड़ना, वो चीज़ों पे आप प्लीज़ फोकस करिएगा। एंड दिस रिलेशनशिप विल लीड टू कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट्स। अगर अभी फ्रेंडशिप के जोन में हो, जैसे मोर दैन फ्रेंड्स वाले सिचुएशनशिप टाइप्स, तो रिलेशनशिप में आ जाओगे। अगर रिलेशनशिप के जोन में हो तो एंगेजमेंट पे आ जाओगे। अगर एंगेजमेंट वाले जोन में हो तो शादी हो जाएगी। तो कमिटमेंट का एक हायर लेवल हो जाएगा। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस इज़ वेयर द गाड़ी विल गो। एंड हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए अपने अंदर का वो जो प्यार है, वो जो फ्लर्टनेस है, वो जो एक दूसरे को छेड़ना है, वो हमेशा ऑन रखना, उसको बंद मत होने देना। दैट इज़ वन थिंग दैट the cards want to tell you. So this was for stack 1. Hope stack 1 को clarity मिली हो। and अगर ये बहुत ही एक जनरल रीडिंग थी,
दिस वॉज फॉर एवरीबडी। अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं करा है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो, दूसरी कोई और रीडिंग आपके लिए हो। लेकिन अगर आपने जितना भी आपने इसके साथ रेजोनेट करा है वो चीज़ आपके लिए है, आप इस चीज़ को मान के चलिए। ज़रूरी नहीं है ईच एंड एवरीथिंग रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग होती है तो होती है कि चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ज़्यादा करती हैं, ठीक है। सो या दिस वॉज फॉर स्टैक 1 and let's go to stack 2 now. Okay, so for stack 2, जिन जिन लोगों ने stack 2 चूज करा था, अब ये रीडिंग उनके लिए कि उनका फेवरेट पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है, क्या फीलिंग्स रख रहा है, उसके करंट थॉट्स क्या हैं, वो कुछ कहना चाहता है आपसे तो क्या कहना चाहता है, एंड what does the future hold for you guys, कहाँ जाएगी आप लोगों की गाड़ी। दिस रीडिंग इज फॉर स्टैक 2। ओके, स्टैक 2। ओके, थोड़ा परेशान है ये। ओके, ये पर्सन ना, आपका फेवरेट पर्सन थोड़ा परेशान चल रहा है अभी। इसकी फीलिंग्स में बहुत कंफ्यूजन है, इसकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी सोच रहा है कि ये आपसे छुटकारा पाना चाह रहा है। दिस पर्सन डजंट वांट टू बी विद यू एनी मोर। ये आपका तो फेवरेट पर्सन है, लेकिन अभी की डेट में आप इसके फेवरेट पर्सन नहीं हो। ये आपसे दूर जाना चाह रहा है। ये लिटरली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लाइक रन अवे फ्रॉम यू। दिस पर्सन इज सो डन विद यू राइट नाउ कि इस पर्सन को आपके साथ नहीं रहना है। ये पर्सन का हो गया है आपसे। ये पर्सन को कुछ ठीक नहीं करना है अब आपके साथ। इस पर्सन को आपसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाना है। इस पर्सन ने अपना 100% दे दिया है। उसको लगता है कि उसने जितना ट्राई कर सकता था वो उसने कर दिया है। अब वो आपके साथ सारी चीज़ें छोड़ के दूसरी तरफ जाना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, अपनी नई उड़ान भरना चाहता है। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आपने इसको बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इसके पार्टनर से ज़्यादा पेरेंट बन गए हो, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहता है। और इसी वजह से ये पर्सन बहुत डिस्टेंट भी रिएक्ट कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील करा रहा होगा कि इसको अब आपसे कोई मतलब नहीं है, इसको अब कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हो नहीं हो, इसको कोई उस चीज़ से कोई मैटर नहीं करती है इसको ये बात। आपको कहीं ना कहीं ये भी फील करा रहा होगा कि अगर आप इससे नाराज़ भी होते हो तो आपको मनाने की कोशिश नहीं करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये भी फील करा रहा होगा कि आप इसके लिए अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे जितने पहले थे। आप इसको कई बार ये कंप्लेन करते होगे दैट यू हैव चेंज, यू हैव चेंज, यू हैव चेंज, और इसको भी पता ही हैज़ चेंज। बट ये पर्सन इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ना कंट्रोलिंग पसंद नहीं है और आपने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया। आपने इसको बहुत ज़्यादा टोक दिया हर चीज़ में, तू मैं कर करके कि तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ये चीज़ कर करके ना आपने आपकी ये चीज़ करने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो गया इसका लाइक डन विद यू टाइप ऑफ दिस पर्सन इज गिविंग द वाइब, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ना काफ़ी बंधा हुआ फील कर रहा है आपके साथ। ये पर्सन
काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रखा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा है, ये पर्सन को इस वजह से इस पर्सन की ना थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही है, ये पर्सन की ना बॉडी एक्स भी हो रहे हैं, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा सा फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता है अब। एंड ये कहीं ना बहाने ढूंढ रहा है कि कोई एक बहाना इसको मिल जाए और ये आपको बोले कि भाई ऐसा है एंड आई एम गोइंग, और फिर ये आपसे ब्रेकअप कर ले। ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये पर्सन नहीं रहना चाहता है आपके साथ ज़्यादा टाइम तक। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहा है कि आपने इसको, जैसे कोई इसका पास्ट रिलेशनशिप था, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है ये रिलेशनशिप भी वैसे ही जा रहा है। जो भी इस पर्सन का पास्ट रिलेशनशिप था, ये इस रिलेशनशिप को भी उससे कंपेयर कर रहा है, एंड उसी रिलेशनशिप से इसको लग रहा है कि जैसे वो बिगड़ा हुआ था, जैसे वो इतना मेरे को उसने परेशान करा था, बर्बाद करा था, वैसे ही ये रिलेशनशिप भी मुझे उतना ही परेशान और बर्बाद कर रहा है। एंड इसी वजह से ये स्नीकी भी हो रहा है, आपको इस पर शक भी हो रहा होगा आजकल कि ये किसी और के साथ है, किसी और से बातें कर रहा है, किसी और के साथ है ये। तो ये पर्सन हो सकता है आपको इस टाइम पर चीट भी कर रहा है। let's see if this person is cheating right now or not। ये पर्सन क्या कर रहा है, cheat कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, कर नहीं रहा है, लेकिन या दूसरों पे फ्लर्टिंग ट्राई करना ये सब तो चल रहा है। कोई रिलेशनशिप में नहीं है ये पर्सन, लेकिन हाँ ये दूसरों से अब फ्लर्टेशियस हो गया है। जो ऐसा होता है ना कि हम कमिटेड हैं और हम किसी और से फ्लर्ट नहीं कर सकते, एंड हम एक ही पर्सन के लिए अब रिजर्व्ड हैं, या उसी पर्सन का हम हक रख देते हैं उस पर्सन को हमसे बातें करने का, हमसे बी इट कोई नॉटी बातें, बी इट कोई नॉर्मल बातें, बी इट शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, बी इट एनीथिंग। तो ये पर्सन ने अब वो हक हटा दिया है। अब ये पर्सन बातें कर रहा है, ये पर्सन किसी से भी बात कर रहा है, ये पर्सन का जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन ये पर्सन अब फ्लर्ट कर रहा है। एंड ये पर्सन इज दिस पर्सन वांट्स टू बी इन दैट जोन। जब ये सिंगल था तब ये कैसा था, ये वैसा होना चाह रहा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अब ब्रेकअप करने का सोच रहा है, तो अपने ये बहाने ढूंढ रहा है ब्रेकअप करने के, और उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक फ्री बर्ड की तरह आज़ाद भी छोड़ रहा है। ये पर्सन को जितना घुटन महसूस हुई है आपके साथ, ये पर्सन उस चीज़ से अब फ्री होना चाहता है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं अब और भी जगह ट्राई कर रहा है कि ये क्या करे क्या नहीं करे। ये पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है। ये दूसरे लोगों से जब बातें करता है ना ये पर्सन, तो इसको काफ़ी खुशी भी मिलती है, काफ़ी सेलिब्रेट भी करता है इस चीज़ को। ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, इसको लगता है कि वो पुराना मैं वापस आ गया हूँ, वो जकड़ा हुआ मैं नहीं हुआ, अब मैं कुछ भी कहीं पर भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड इसको अब आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 1% भी नहीं पड़ रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है आप रो रहे हो, हंस रहे हो, आपने खाना खाया है नहीं खाया है, दिस पर्सन डजंट गिव अ फक अबाउट इट। ये पर्सन अपनी ही दुनिया में अब मस्त है, मगन है एंड हैप्पी है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। इस पर्सन की फीलिंग्स भी अब इसके कंट्रोल में नहीं है। अब ये जितना ये फ्लर्ट कर रहा है ना लोगों से,
ये जितना बह रहा है भावनाओं में, this person is not controlling himself anymore. This person is trying other people, trying the luck कि इसका कहीं पर चल जाए, इसको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इसको रिलेशनशिप में, ये अभी भी किसी के साथ नहीं आना चाहता, जो इसको बस एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले जोन में ले जाए। ऐसे पर्सन की ये तलाश कर रहा है। ये पर्सन अभी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहा है, ये एक हुकअप या ये एक फ्लिंग ढूंढ रहा है इस टाइम पर। ये पर्सन कि इसीलिए इसकी फीलिंग्स भी इसके कंट्रोल में नहीं है, इसको जो मिल रहा है उससे फ्लर्ट कर रहा है, उससे बातें कर रहा है एंड देख रहा है कि इसकी गाड़ी कहाँ तक जाती है। दिस पर्सन इज ऑल्सो इन दैट जोन वेयर एक होता है ना, अब मैं फ्री हूँ, अब मेरे को पिंजरे से बाहर हूँ मैं। ये पर्सन उस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है। ये पर्सन उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है एंड आप जितना इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप जितना इस पर्सन को बुलाने की कोशिश कर रहे हो अपने पास, ये पर्सन आपसे उतना ही दूर जा रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज डन विद यू. This person doesn't want to be with you anymore. This person doesn't want to be in any kind of relationship or even in talking terms with you. This person is absolutely done with you and इसकी फीलिंग्स भी आपके लिए सारी ख़त्म हो चुकी हैं. जितनी थी, जो थी, इट हैज़ एंडेड एंड उन सब का एक ही रीज़न है एंड दैट इज़ कि आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक बहुत बाउंडेशन से जो पकड़ा हुआ था, वो बाउंडेशन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा थी. वो पार्टनर से पेरेंट वाला जो इसको लगा कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, जो इसने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था आपके साथ होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इसका दिल टूटा है एंड उसी दिल टूटने की वजह से ये पर्सन ने डिसीजन लिया है कि इसको आपके साथ नहीं रहना है. ये पर्सन वो था ही नहीं जिसको आप रोको टोको या इस पर्सन को आप कुछ बोलो कि ये मत करो या वो करो या ऐसे मत करो या वैसे करो. ये वो पर्सन था ही नहीं. इसका दिल वहीं टूट गया. इसको स्टार्टिंग में लगा नहीं था कि आप ऐसे हो, लेकिन आगे चल के जब रिलेशनशिप में चेंजेस आए आप लोगों के एंड जब आपने ये चीज़ शुरू करी तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का हो गया था इस चीज़ से कि ये पर्सन ऐसा क्यों सोच, ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं इसने डिसीजन लिया दैट ये पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट थॉट ऑफ दिस पर्सन. ये पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है. फर्स्ट स्टैक 2, उनका फेवरेट पर्सन क्या कहना चाहता है उनसे. ये पर्सन का जो करंट थॉट आपके लिए चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि आपको बैठ के ना सुनाना चाहता है. सी, ये आपको सुनाना चाहता है, ये आपको रज के सुनाना चाहता है कि आपने इसके साथ ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा. ये बैठ के पूरा चिट्ठा लेके कि भाई मैं तो सब कुछ सुना दूंगा, सब कुछ सुना दूंगा. एंड ये कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाहता है कि मुझे आज़ाद करो, मुझे फ्रीडम दो, मुझे इस बंधे हुई चीज़ से हटाओ. सी, ये पर्सन कहना चाहता है. दिस पर्सन वॉन्ट्स फ्रीडम. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट ही इज़ डन. ये आपको बहुत ज़्यादा सुनाना चाहता है, अपनी भड़ास निकालना चाहता है और आपसे ये कहना चाहता है कि आप इसको आज़ाद कर दो, छोड़ दो, बस इसको ख़त्म कर दो, इसके साथ सब चीज़ें. ये पर्सन ये कहना चाह रहा है आपसे. यस, थोड़ा हिम्मत ये आपको जोड़नी पड़ेगी. जब ये चीज़ आपसे कहेगा तो आपका दिल काफ़ी टूटेगा, आप काफ़ी अपसेट हो जाओगे, बट
ये पर्सन यही चाह रहा है और यही ये बहुत जल्दी कहेगा और करेगा भी. Let's see if something else is there in this relationship. कुछ बचा है, कुछ बाकी है, कुछ हो सकता है. इसके साथ तो कुछ नहीं होगा. एक नया पर्सन आएगा उसकी लाइफ में, एक नया पर्सन उसके साथ फिर से वही जैसे मैंने कहा था, एक ये इंसान एक न्यू लव ढूंढ रहा है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू हुकअप, न्यू फ्लिंग ढूंढ रहा है. वही कार्ड्स भी कह रहे हैं कि ये एक नया प्यार ढूंढेगा. ये कहीं ना कहीं एक डिसेप्शन में भी है, डिसीव भी कर रहा है. ये मतलब इसको लगता है कि आपने इसको अपना एक वो शक्ल या वो चेहरा नहीं दिखाया जो आपका रियल में था. इस पर्सन को ये भी लगता है, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इसको एक मास्क पहने रखे आपने स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, एंड अब जब वो मास्क उतरा है तो इसको लगता है कि आप वो इंसान ही नहीं हो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में आया था. जिस वजह से ये पर्सन is done with you and this person doesn't want to be with you. See, this is what this person is having in the mind and this is what it holds. कि वो different personality जो थी वो ये handle नहीं कर पाया. हो सकता है आपकी इतना ज़्यादा नहीं आपने करा हो, लेकिन इस पर्सन के लिए वो थोड़ा सा ट्रिगर भी, थोड़ा सा रोकना टोकना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हो, एंड इस वजह से ये कहीं ना कहीं ऐसा आपके लिए फील करा रहा हो. आप भी ऐसा फील कर सकते हैं कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात जितना ये पर्सन रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इस पर्सन को ट्रिगर कर गई हैं चीज़ें एंड इसी वजह से वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता है. I don't know, for stack 2 I have this feeling that I should open one blessing card for you. Ke what does Mahadev wants to say to you? Just a feeling that universe is telling me that I should do it. Okay, this is for stack 2. ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो महादेव आपसे कहना चाहते हैं. महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब जो हुआ उसको होने दो, ख़त्म करो इस चीज़ को, एंड करो इस चीज़ का, और अब अपने ऊपर फोकस करो, अपने यहाँ फोकस करो, मेडिटेट करो, यहाँ पर ध्यान लगाओ और अपने अंदर एक कंटेंटमेंट लाओ, अपने अंदर एक स्थिरता लाओ, अपने अंदर एक स्टिलनेस लेके आओ. फुदकते मत रहो हर टाइम, घबराते मत रहो हर टाइम, उछलते मत रहो. रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, काम डाउन करो एंड ओम का जाप करो. ओम का जाप आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाओगे. ये मैसेज था महादेव का आपके लिए. सो दिस वॉज फॉर स्टैक 2. अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट करा तो ये रीडिंग आपके लिए थी. अगर आपने नहीं करा तो जिन जिन पार्ट से भी आपने रेजोनेट करा वही पार्ट्स आप अपने पास रखिए, बाकी चीज़ों को छोड़ देना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग थी तो ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ से रिलेट करोगे. एंड हो सकता है आपने हर चीज़ से भी रिलेट किया हो, तो ये मैसेज आप ज़रूर
ज़रूर ज़रूर यूज़ करें। अगर आपने रेजोनेट नहीं करा तो भी यूज़ करें, रेजोनेट कर लिया तो भी यूज़ करें, क्योंकि ये महादेव का मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल इन हु हैव चोजन स्टैक 2, दिस मैसेज इज़ फॉर देम, महादेव का। एंड या दैट वुड बी इट फॉर स्टैक 2। बाकी आप, ये तो जनरल रीडिंग थी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, आप कहीं पर भी कंफ्यूजन है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरा पर्सनल सेशन, मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं बाय गोइंग ऑन टू www.salonibector.com। वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको जो भी ऑप्शन आपके लिए कंफर्टेबल रहे आप वो बुक कर सकते हैं, एंड वी कैन डू योर पर्सनल रीडिंग किसी भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बी इट लव, बी इट करियर, बी इट मनी, बी इट हेल्थ, कुछ भी हो, आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे होंगी चीज़ें, कब करनी चाहिए, कब होंगी, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, आप पर्सनल रीडिंग को बुक करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई कैन गाइड यू विद द कार्ड्स एंड हेल्प यू इन द सिचुएशन दैट यू आर इन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड yeah, that would be it.